गुड मॉर्निंग गाय। आज है 17 अगस्त और हम लोग डिस्कस करने वाले एक एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू और ये कम्प्लीटली हिंदी में रहने वाला है। ऐसा वोकैबलरी का तड़का जिसे देख हर कोई ये भड़का। कहने का मतलब ये है कि मैं आपको यहाँ पे ऐसी वोकैब दूंगा पीडीएफ में जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछी जाती है, और ये पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड करा दिया है। आज का हमारा एडिटोरियल है अननेसेसरी ब्रेक, यानी कि एक जो ब्रेक लेना यानी कि स्टॉप करना, ठीक है, या रुकना ज़रूरी है। क्यों, देखते हैं किस सेंस में हो रही है ये वाली बात। देखो, पहले हम इसका सबटाइटल पढ़ लेते हैं, फिर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। हैज़ार्ड डेवलपमेंट इज इंक्रीजिंग। ये देखिए, ये क्लॉज क्या कहना चाहता है। हैज़ार्ड का मतलब होता है आकस्मिक, अचानक, तेज़ी से डेवलपमेंट जो हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है। द इम्पैक्ट ऑफ वेदर इवेंट्स, उससे वेदर पर, वेदर मतलब मौसम पर क्या हो रहा है, उसका असर बढ़ रहा है धीरे धीरे। और उसकी जो घटनाएं हैं, जैसे कहीं बारिश तेज़ होना, लैंडस्लाइड होना, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? बिकॉज ऑफ हैव डेवलपमेंट हो रहा है, इसीलिए मौसम पर क्या हो रहा है, उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। इसलिए थोड़ा सा क्या होना ज़रूरी है, ब्रेक। समझ में आ गया? तो ये आज का एडिटोरियल है, मैं इसको डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत बेहतरीन है, वोकैब भी बहुत सारी आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम वोकैब क्लियर करेंगे इसकी, उसके बाद मैं कराऊंगा एक आपको क्लोज टेस्ट। मैं डेली क्लोज टेस्ट करा रहा हूँ, और ये क्लोज टेस्ट आपको, ठीक है, प्रीवियस ईयर यानी कि 2000 जुलाई में, अभी 2023 में जो पेपर हुए थे ना सीजीएल के, उसके क्लोज टेस्ट करा रहा हूँ। आपको बताता हूँ कि क्लोज टेस्ट करने का तरीका क्या होता है, जिससे कि आप कम समय में फुल एक्यूरेसी के साथ कर पाएँ। ये है आज की हमारी पीडीएफ, टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ले लेना, ठीक है। बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है ये वाली बुक है। मैं फर्स्ट वर्ड की बात करूँ, हैज़ार्ड, इसका मतलब आकस्मिक या दैवयोग से, या स्लिप शॉट जिसको बोल सकते हैं। ओके, तो अगर सबसे बड़ी बात ये है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, और अच्छी नहीं लग रही है तो डिसलाइक कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है, और शेयर भी कर देना, ठीक है। एक अगर आप हिट करते हैं लाइक का बटन तो मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है। दूसरा वर्ड है स्पिल, छलकना, फैल जाना, दो मात्राएं होनी चाहिए। पोर आउट या फ्लो या स्प्रेड, कुछ भी बोल सकते हो आप, सब सिनोनिम है इसके। कॉपीज का मतलब प्रचुर मात्रा में, अधिक होता है, एम्पल, प्लेंटियस, ठीक है। ये तो वर्ड बहुत बड़ा है, मतलब बहुत बार पूछा गया है। सरफीट का मतलब होता है अधिक के, अतिरिक्त मतलब ज़्यादा, ओवर सप्लाई आप बोल सकते हो। एरेटिक का मतलब अनियमित, आस्तर, फीकल, क्विक सिल्वर, ये भी फीकल भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया, कई बार पूछा गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ओवर कंपेंसेशन का मतलब है अति प्रीतिपूर्ण, एक्सेसिव कंपेंसेशन। क्या होता है? एक्सेसिव कंपेंसेशन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना। और का मतलब टेढ़ा, गड़बड़, लॉपसाइडेड बोल सकते हो, लॉपसीडेड बोल सकते हो, एसक्यू बोल सकते हो आप। वनटन का मतलब बर्बाद करना होता है, और केयरलेस पर्सन भी बोल सकते हैं, ठीक है। कई सारे मतलब सेंस में ये वर्ड यूज होता है और इम्पॉर्टेंट है। एंगेज इन एमोरस प्ले, एंगेज इन एमोरस प्ले, ऐसा भी इसको बोला जा सकता है। कार्व्ड का मतलब खोदना, नक्काशी करना। कट इन टू पीसेस, ठीक है, जैसे पत्थर वगैरह होते हैं उसमें से काट काट के मूर्ति बनाई जाती है तो कार्व कहलाएगा। रेंडर का मतलब देना, सौंपना, बेस्ट ऑफ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, और ये भी, और ये भी। अपहीवल का मतलब खलबली, कायापलट, डिस्टर्बेंस, वायलेंट डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो ये थी आज की बुकैब, और बुकैब कैसी लगी ज़रूर बताना मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट बुकैब है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखिए, आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। आज का जो मैंने क्लोज टेस्ट लिया है वो 17 तारीख का है, इतना ले लेता हूँ, विजिबल होगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि जब भी क्लोज टेस्ट करें तो क्लोज टेस्ट करने पर पहले आप थोरोली रीड करें, उसे पूर्ण तरीके से रीड करें, जिससे कि आपको उसकी टोन पता चल जाएगी, किस सेंस में बात करना चाह रहा है, और उसी से रिलेटेड वर्ड आप अप्लाई कर पाओगे। थोड़े से ग्रामर के रूल भी याद रख सकते हो, वो भी ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे प्रीपोजिशन वगैरह है, ठीक है, ये ज़रूरी होता है। एम्बिशन, एम्बिशन मतलब होता है महत्वाकांक्षा या इच्छा। आप वाइटल इंग्रेडिएंट, मुख्य, वाइटल का मतलब मुख्य, इंग्रेडिएंट मतलब तत्व है फॉर सक्सेस, यानी सक्सेस के लिए एम्बिशन बहुत ज़रूरी है। विदाउट एम्बिशन टू पुश अस, अगर हम पुश करते हैं, विदाउट एम्बिशन पुश किया जाता है, तो बी विल नॉट बी अ ग्रेट अचीवमेंट, मतलब बहुत सारे कुछ अचीवमेंट हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वी ऑल नीड दैट स्पेशल समथिंग आर सेल्फ टू गिव अस विल पावर टू रीच द हायर गोल, हमारे अंदर होनी चाहिए विल पावर, तभी हम हायर गोल तक पहुंच पाएंगे। ओके,
बी इमेजिन आर सेल्फ कैपेबल येट एम्बिशन, हम इमेजिन करते हैं कि हम कैपेबल हैं, एम्बिशन जो है इच्छा, मनी एंड फायर इज गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। ठीक है, मनी एंड फायर गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। ठीक है, अब ये सेंस समझ में आ गया, यानी सक्सेस की बात हो रही है, अब महत्व की बात हो रही है, महत्वाकांक्षा की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है हमें उसी से पॉजिटिव वर्ड डालने पड़ेंगे। इसको देख लेते हैं। एम्बिशन इज अ वाइटल इंग्रेडिएंट फॉर सक्सेस, विदाउट एम्बिशन टू पुश अस वी विल नॉट बी क्योरेबल, ड्यूरेबल, कैपेबल, एबल। हमारे पास 4 वर्ड है। क्योरेबल का मतलब होता है किसी को ट्रीट करना, ठीक है, ठीक करना। ड्यूरेबल का मतलब किसी की एक लॉन्ग टाइम होता है ना, ड्यूरेबल जो चलता रहता है, ठीक है, उसके लिए बोलते हैं। कैपेबल का मतलब सक्षम होता है। एबल का भी मतलब क्या होता है, योग्य होता है, सक्षम बोल सकते हो, ठीक है, ये दोनों ही हैं। अब बात ये तो पता चल गई होगी आपको कि ये दोनों तो आ ही नहीं सकते सेंस के अकॉर्डिंग, या ये लगाऊं या ये लगाऊं। पहले पढ़ लेते हैं। वी विल नॉट बी कैपेबल ऑफ, देखो एबल ऑफ नहीं होता है, कैपेबल के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आती है, तो जाहिर सी बात है मुझे जो भरना होगा वो तीसरा वर्ड भरना होगा, कैपेबल ऑफ ग्रेट अचीवमेंट। हम नहीं होंगे ग्रेट अचीवमेंट के लिए कैपेबल, सक्षम। आगे बोला वी नीड डैट स्पेशल समथिंग, हमें कुछ ज़रूरत होगी स्पेशल चीज़ों की, आर सेल्फ, हमारे अंदर ही अंदर या खुद के लिए, टू गिव अस विल पावर टू रीच द हायर गोल, हमें विल पावर दे, ठीक है, इच्छा शक्ति दे, जिससे कि हम हायर गोल पे पहुंच पाएँ। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट नंबर 2। अच्छा ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं, इन, समथिंग, आर सेल्फ, इन, विद इन, विद इन, विदाउट, ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो ओबियसली हमारे अंदर ही अंदर क्या होनी चाहिए, विल पावर होनी चाहिए, क्योंकि विद इन का मीनिंग होता है अंदर ही अंदर, विद का मतलब साथ होता है, इन का मतलब में होता है, और विदाउट का मतलब के बिना, ठीक है। तो ओबियसली बहुत आसान था, इसमें कुछ टफ ही नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा दूसरा हो गया। तीसरा देखिए, टू रीच आ हायर गोल, ठीक है, डैश इमेजिन आर सेल्फ कैपेबल ऑफ, ठीक है, सेलेक्ट द मोस्ट। तीसरा इसमें क्या बनना है, हायर गोल डैट देन व्हाट का मतलब जो होता है या क्या होता है, देन का मतलब तब होता है, देन का मतलब तुलना के लिए आता है, और डैट का मतलब कि या जो, दोनों सेंस में यूज होता है। अब देन का मतलब हो गया तुलना। अब ये क्या लिखा है, देखो यहाँ से पढ़ लेते हैं। आर सेल्फ टू गिव अस विल पावर टू रीच द हायर गोल, कि हम हायर गोल पे पहुँचें। देन THUN, देन बी इमेजिन आर सेल्फ, जो कुछ हमने खुद ही अंदर क्या कर रखे हैं, सोच रखे हैं, प्लान कर रखे हैं, उससे ऊपर, और ऊपर यानी कि तुलना करने के लिए, किसी से ऊपर जाने के लिए, कि कंपैरेटिवली जब बात आती है तो वहाँ पे THAN का यूज किया जाता है। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया। और कैपेबल का मतलब अभी मैंने यहाँ बताया था, कैपेबल के साथ क्या आता है, ऑफ आता है, तो यहाँ भी तो ऑफ आना चाहिए, ठीक है, और तो कुछ है नहीं। ऑप्शन नंबर 4, हाँ यही है, देखो प्रीपोजिशन दे रखी है, इसमें बहुत आसान होती हैं अगर आपको एक बार पता चल गया तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर पार्ट नंबर 4, ठीक है। कैपेबल ऑफ, येट एम्बिशन, मनी एंड फायर इज अ गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। गुड सर्वेंट तो होते हैं मनी एंड फायर, एम्बिशन, ठीक है, बट अच्छे मास्टर नहीं होते। आगे बोला है सच लाइक एज सिमिलर, येट एम्बिशन यहाँ से यही तो है, देखो विजिबल होगा आई थिंक सो, ठीक है, विजिबल है। तो अब देखिए इन्होंने बोला है कि क्या क्या चीज़, लाइक मनी एंड फायर गुड सर्वेंट है लेकिन अच्छे मास्टर नहीं है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, जब भी हम किसी को एग्जाम्पल के तौर पे देते हैं कि ये और ये, तो वहाँ पे लाइक का यूज करते हैं, ठीक है, कि कंपैरिजन करके बताते हैं ये और ये, और एग्जाम्पल के फॉर्म में तो हम लाइक का यूज करते हैं। यह बात आपको मालूम होना चाहिए। तो कितना आसान था, अगर आपने थोड़ा सा एफर्ट किया होगा ना, थोड़ी सी नॉलेज होगी, बेसिक नॉलेज, तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो ये क्लोज टेस्ट कैसे लगा ज़रूर बताएं कमेंट करके मुझे। अब चलते हैं सीधे एडिटोरियल पर। अननेसेसरी ब्रेक लेना ज़रूरी है। हैबिचुअल डेवलपमेंट इज इंक्रीजिंग द इम्पैक्ट ऑफ वेदर इवेंट्स, ठीक है। हैबिचुअल मतलब आकस्मिक जो दैवीय
डेवलपमेंट हो रहे हैं या हम डेवलपमेंट जो कर रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, उससे वेदर पर क्या हो रहा है, असर पड़ रहा है। अब देखिए मैंने सेंटेंस को हाईलाइट कर रखा, मैं क्लॉज बाय क्लॉज एक्सप्लेन करूँगा आपको। बीइंग एन अल नीलो, अल नीलो का मतलब होता है जो एक कंडीशन बनती है, ठीक है, और समुद्र के अंदर, और उससे क्या होता है टेम्परेचर बहुत हाई होता है और वो आता है, फिर मानसून आता है इंडिया के अंदर और वो सदर्न एरिया में आता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है बीइंग एन अल नीलो ईयर कि अच्छी खासी कंडीशन बनी थी जिससे कि बारिश होती है, वेदर बनता है हमारे यहाँ पे, ठीक है, हमारे यहाँ बारिश होने लगती है अल नीलो बनने से समुद्र में। तो कह रहा है बीइंग एन अल नीलो ईयर, अल नीलो ईयर होने से द एक्सपेक्टेशन जो उम्मीद थी वॉज डैट नॉर्थ इंडिया वुड सी, स्पर्स का मतलब होता है अतिरिक्त या एक्स्ट्रा, मैं एक्स्ट्रा लिख देता हूँ, मानसून की इंडिया के अंदर, वो भी स्पेशली नॉर्थ में, कुछ जोन में, नॉर्थ जोन में क्या दिखेगा, अतिरिक्त मानसून दिखेगा, अतिरिक्त बारिश होनी है, ठीक है, ऐसा इनका अनुमान था। बिल्कुल ठीक था, बारिश भी हो रही है नॉर्थ इंडिया में। आगे इन्होंने बोला हालांकि हाउ एवर द पेंडुलम, पेंडुलम का मतलब हुआ ये इस तरह से, ठीक है, ये देखिए इस तरह से, कभी यहाँ पर झूलता है कभी इधर झूलता है, वो वॉच में था ना वो वाला। द पेंडुलम वो हैज स्वैंग, स्वैंग का मतलब इधर उधर टहलना। अदर भी जो पेंडुलम था वो दूसरी जगह चला गया, क्या था, दूसरी जगह चला गया। जुलाई सा रिकॉर्ड रेनफॉल इन मैनी पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, जुलाई के अंदर देखा गया रिकॉर्ड रेनफॉल हुई है काफ़ी कई जगह हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, उत्तराखंड में, एंड द रियर साइड ऑफ यमुना नियरली स्प्लिंग इनटू द रेड फोर्ट इन दिल्ली, ठीक है। और रेयर देखी जाती थी कहाँ, यमुना पर, और मतलब हर जगह अब क्या हुई है, बारिश हुई है। स्प्लिंग मतलब बौछार होना, फैल जाना, ठीक है, ये सब। तो यमुना के क्षेत्र यानी दिल्ली के अंदर भी क्या हुई है, बारिश हुई है, तो बारिश हर जगह हुई है। आगे इन्होंने क्या हुआ बोला है कि एटलीस्ट 150 वर किल्ड, इससे हुआ क्या, लगभग 150 लोग मारे गए, एंड लॉस बर्थ 10,000 करोड़, लगभग 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ। रिपोर्टेड बाय हिमाचल प्रदेश अलोन, लगभग मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में ही लगभग 10,000 करोड़ का घाटा हुआ है या फिर नुकसान हुआ है, आप ऐसा बोल सकते हैं, नुकसान हुआ है केवल हिमाचल प्रदेश में। आगे इन्होंने बोला है द वर्स्ट, वर्स्ट का मतलब बहुत बुरा, क्योंकि आपको पता है बैड, और बैड के बाद होती है वर्स्ट, WRSE, फिर होती है वर्स्ट, WRST, ठीक है। तो वर्स्ट जो होती है बहुत बुरी कंडीशन होती है, क्या होती है, बहुत बुरी। तो इन्होंने बोला है द वर्स्ट however was yet to come as the big saw multiple flood in हिमाचल प्रदेश, की बहुत बुरी कंडीशन तो है। इस साल हमने क्या देखा है, जैसे कि बीक में बहुत सारे फ्लड आ गए, मतलब आपका जो बहाव है पानी का बहुत ज़्यादा ओवर उठ गया, इससे क्या हो गया, बाढ़ आ गई। तो फ्लड का मतलब क्या होता है, बाढ़। कहाँ पर आ गई, हिमाचल प्रदेश में, एंड उत्तराखंड में। डेट हैव क्लेम्ड एटलीस्ट 60 लाइफ सिंस संडे, संडे से अब तक लोग लगभग 60 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, क्या आने से, फ्लड आने से, ठीक है। तो काफ़ी फ्लड आया है, ठीक है। आगे देखिए अ सीरीज ऑफ लैंडस्लाइड, सीरीज मतलब बोला गया है क्योंकि लैंडस्लाइड होते जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला है अ सीरीज ऑफ लैंडस्लाइड हैज़ क्रम्बल्ड द बिल्डिंग्स एंड ब्लॉक्ड हाईवे, बिल्डिंग्स को क्रम्बल कर दिया, कमज़ोर कर दिया, ठीक है, और हाईवे को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। यानी कि बार बार लैंडस्लाइड हो रहा है तो हाईवे तो जाम हो जाएंगे, तो उनको खोला जाएगा धीरे धीरे। ये बारिश होने की वजह से मात्र हुआ है, ठीक है। आगे देखें आप, इमीडिएट एक्सप्लेनेशन, अगर तुरंत ही एक्सप्लेनेशन दी जाए, फॉर द लैंडस्लाइड इज अनएक्सपेक्टेडली कॉपियस रेनफॉल, तो अचानक से कॉपियस मतलब अधिक मात्रा में रेनफॉल हो रहा है। डैट दीज स्टेट हैव रिसीव दैट एंड डैट दीज इन टर्न आर ड्यू टू द सर्फिट ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, और ये सब हुआ क्यों, इतनी बारिश हुई क्यों, क्योंकि ये वेस्टर्न पश्चिमी विक्षोभ की वजह से, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से क्या हुई है, ये सब बारिश हो रही है, और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए लैंडस्लाइड हो रहा है और बहुत नुकसान हो रहा है। क्लियर है। आगे आपको बस ना थोड़ा सा पेशेंस रखना और बार बार प्रैक्टिस करनी है पढ़ने की, 2 सेंटेंस इसमें, ठीक है, और आसानी से सीख जाओगे। दीज आर ट्रॉपिकल स्टॉर्म
that originate in the Mediterranean region normally bring winter rainfall to North India। कि दीज ट्रॉपिकल स्टॉर्म, जो ट्रॉपिकल मतलब ऊपर ऊपर के जो स्टॉर्म आ रहा है, तूफान आए जिससे कि बारिश हुई है, ऑरिजिनेट हुए हैं, उत्पन्न कहाँ से हुए थे? मेडिटेरियन सी में हुए थे, रीजन या उस क्षेत्र में। नॉर्मली ब्रिंग विंटर रेनफॉल टू द नॉर्थ इंडिया। जब भी मेडिटेरियन सी में या फिर कोई उथल पुथल होती है, ठीक है, स्टॉर्म आता है, तो उससे नॉर्थ इंडिया के अंदर सर्दियों में बारिश होती है। नॉर्मली ब्रिंग विंटर रेनफॉल टू नॉर्थ इंडिया, यानी नॉर्थ इंडिया में सर्दियों के टाइम बारिश होती है। हाउएवर, हालांकि द राइट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर, अगर शुरुआत से ही देखें इस साल के, द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हैव बीन इरेटिक, कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो WD हो गया है ना, वो इरेटिक हो गया, पता नहीं कब डिस्टर्बेंस हो जाए, तो कुछ पता नहीं चल रहा है। इसीलिए पूरे साल भर क्या हुई है? बारिश हुई है, कहीं कहीं बारिश हुई है और नुकसान भी बहुत हुआ है। क्लियर? अब आगे सेंटेंस देख लीजिए। ये सेंटेंस यहाँ तक बहुत आसान होता है अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें तो। देयर वर टू फ्यू ऑफ देम December and January and their absence was cause for hottest February record in India at least a century। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इन्होंने क्या बोला है कि देयर वर टू फ्यू ऑफ देम, मतलब बहुत कम, उनमें से बहुत कम, December and January एंड देयर एब्सेंस, और उनकी मौजूदगी नहीं होना, वॉज कॉज फॉर द हॉटेस्ट फरवरी, यानी सीधे सीधे बोल रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं हो पाया तो गर्मी रही एक तरीके से। फरवरी रिकॉर्ड किया गया बहुत ही गर्म माहौल, एट लीस्ट अ सेंचुरी, लगभग 100 वर्षों में, सेंचुरी का मतलब होता है 100 साल, 100 सालों में रिकॉर्ड किया गया कि फरवरी का जो टेम्परेचर था काफ़ी गर्म रहा, ना तो वो कैसा रहता है? ठंडा रहता है। ठीक है, क्यों बारिश हो नहीं पाई सही से, तो फिर क्या हुआ? ठंडा नहीं रहा, गर्म रहा मौसम। आगे देखिए इन्होंने क्या बोला है कि हाउएवर, हालांकि द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अपीयर टू बी ओवर कंपेंसेटिंग फॉर देयर एब्सेंस, कि उस समय नहीं आया था वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तो ऐसा लग रहा है ओवर कंपेंसेटिंग कर रहा है, मतलब बाद को बारिश करा रहा है। सेवरल ऑफ देम इंसिडेंट ओवर नॉर्थ इंडिया इन द लास्ट 2 months आर टाइम व्हेन दे नॉर्मली शुड नॉट बी अराउंड। जब नॉर्मली अगर देखा जाए इन दिनों में, ठीक है, लास्ट 2 months मैंने जून जुलाई में देखा है, तो क्या रहता है? मौसम में इतनी बारिश तो होती है, वो मानसून की वजह से होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से नहीं होती, लेकिन अब वो यहाँ पे ओवर कंपेंसेटिंग कर रहा है, और मतलब जो बारिश पहले नहीं कराई थी अब बारिश करा रहा है। हालांकि सर्दियों में बारिश करता है जनवरी और दिसंबर के महीने में, अब उल्टा हो रहा है। ठीक है, तो ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें प्रकृति में चेंज कर रहे हैं। आगे देखिए, अ वाइल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मानसून कैन बी डिसमिस्ड एज फ्रीक वेदर। इन्होंने बोला है कि कॉम्बिनेशन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और मानसून को हम डिसमिस कर सकते हैं एज ए फ्रीक वेदर की फॉर्म में, यानी बोल सकते हैं फ्रीक वेदर है, ऐसा कभी कभी होता है। क्लाइमेट साइंटिस्ट हैव बीन वार्निंग ऑफ इंक्रीजिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ सच हाई रिस्क इवेंट, कि जो साइंटिस्ट हैं वो क्लेम कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं या चेतावनी दे रहे हैं कि इंक्रीजिंग प्रोबेबिलिटी, कि ऐसे जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और मानसून की संभावनाएं आगे बढ़ सकती हैं, हाई रिस्क हो सकता है। ठीक है, मतलब मौसम ज़्यादा ही गड़बड़ा सकता है, कहने का मतलब है साइंटिस्ट का ये क्या है? अनुमान है। अब मैं लीजिए आगे इन्होंने बोला है, और ये मतलब उल्टा सीधा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आर इन पार्ट ड्यू टू वार्मिंग आर्टिक, आर्टिक जो समुद्र है ना, ठीक है, उसकी बात कर रहा है कि वार्मिंग आर्टिक जो गर्म हो गया है, डेट कॉजेज द पोलर जेट स्ट्रीम, उससे क्या हुए हैं? आर्टिक महासागर को गर्म होने से पोलर जेट स्ट्रीम बन गई हैं इसमें, विच कैरीज मॉइस्चर, जो कि मॉइस्चर लेके आती हैं, डेविएट कर देती हैं, हटा देती हैं फ्रॉम इट्स इरेगुलर पाथ, जो फिर क्या होता है? मौसम आने का होता है, ठीक है, उस पाथ को वो डिस्टर्बेंस कर देती हैं, हटा देती हैं। ब्रिंग द डिस्टर्बेंस टू नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द मानसून, और वो क्या होता है फिर? वो मानसून कब आ गया? जैसे जनवरी फरवरी में आना चाहिए, थोड़ी सी बारिश होती है, ठीक है, मेडिटेरियन सी की में, लेकिन अब उल्टा हो गया, मानसून चेंज हुआ है। ठीक है, क्या हो गया? मानसून में और बदलाव आया चेंज होने की वजह से। क्लियर? अब यहाँ पे देख लीजिए आप, इन द कॉन्टेक्स्ट, मतलब इस संदर्भ में, ऑफ दिस ऑल्टर्ड वेदर पैटर्न वार्निंग्स बाय साइंटिस्ट एंड एनवायरमेंटलिस्ट ऑफ पेरिल वेंटन कंस्ट्रक्शन इन हिमालय मस्ट बी फैक्टर इन। अगर इस संदर्भ में हम बात करें कि ऑल्टर मतलब जो चेंज आया है वेदर के पैटर्न में, मौसम के पैटर्न में, वार्निंग देते हैं साइंटिस्ट
एनवायरमेंटलिस्ट उन्होंने बोला ये खतरा है, बंटर मतलब अपने तरीके से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हिमालय के क्षेत्र में, ये एक बड़ा फैक्टर है मौसम चेंज होने में। तो वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए, बिल्कुल वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हिमालय की तरफ नहीं करना चाहिए। प्रकृति है, प्रकृति के हिसाब से उसे रहने दो, अब उसमें बदलाव करो तो ऐसे तो होना ही है, वेदर चेंज होगा। द ऑनगोइंग चारधाम रोड बिल्डिंग प्रोजेक्ट हैड लेड टू लार्ज स्केल ऑल्टरिंग द माउंटेन्स विद सिग्निफिकेंट चंक कार्व आउट रेंडरिंग दैम वल्नरेबल टू अपहीवल। इन्होंने बोला है कि ऑनगोइंग जो चारधाम रोड बिल्डिंग बन रही है, अभी प्रोजेक्ट जो चल रहा है, लार्ज स्केल ऑल्टरिंग हो रहा है, मतलब बदलाव हो रहा है बड़े पैमाने पर। माउंटेन्स सिग्निफिकेंट चंक कार्व आउट, कार्व अवे रेंडरिंग मतलब माउंटेन को काट काट के निकाला जा रहा है, रोड रेंडरिंग मतलब प्रस्तुत किया जा रहा है, देम वल्नरेबल अपहीवल, वहाँ पे अपहीवल का मतलब होता है उल्टा सीधा हो रहा है, मतलब जो प्रकृति है उसमें छेड़छाड़ हो रहा है। भले ही आप रोड बना रहे हैं, इंसानों के लिए तो बेहतर है लेकिन प्रकृति के लिए तो बेहतर नहीं है ना, तो जब प्रकृति के लिए बेहतर नहीं होगा तो मौसम में चेंज आएगा। क्लियर, ये सब बताना चाह रहे हैं। एज द रिसेंट फियर ऑफ लैंड सब्सिडेंस इन जोशीमठ उत्तराखंड डेमोन्स्ट्रेटेड इल थॉट कंस्ट्रक्शन एंड हैबिटेट बिल्डिंग प्रैक्टिसेस हैव मैग्नीफाइड द रिस्क रेसिडेंट हु लिव इन दीज रीजन। ये उन्होंने बोला है कि रिसेंट ईयर में फियर देखा गया, डर क्या देखा गया, लैंड सब्सिडेंस जोशीमठ में देखी गई, क्रैक आ गया था लैंड में, उत्तराखंड डेमोन्स्ट्रेट वहाँ उत्तराखंड में था। ठीक है, इल थॉट इल थॉट का मतलब होता है गलत तरीके से विचार करना, कंस्ट्रक्शन और हैबिटेट मतलब हैबिटेट का मतलब उल्टा सीधा आकस्मिक बिल्डिंग जो थी प्रैक्टिस की गई बनाने के लिए, मतलब बिल्डिंग को बनाया गया जाता है वहाँ पे मैग्नीफाइड द रिस्क ऑफ रेसिडेंट्स, और इससे मैग्नीफाइड का मतलब बढ़ जाता है रिस्क किसका, रेसिडेंट का, जो वहाँ के निवासी लोग हैं, हु लिव इन दिस रीजन, जो उस क्षेत्र में वहाँ रहते हैं, जब वहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उनका रिस्क बढ़ जाता है। क्या होता है, रिस्क बढ़ जाता है। अब आगे देखिए, वाइल स्टेट गवर्नमेंट टेंड टू सर्च फॉर शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन, स्टेट गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म के लिए सॉल्यूशन बनाती है। कैसे कि अगर घर क्रैक हो रहे हैं, बिल्डिंगें गिर रही हैं, तो छोटे छोटे घर बना दिए उन्होंने लोहे के। ठीक है, सच एज डिमांडिंग कंपेंसेशन। ठीक है, फिर क्या डिमांड किया थी, कंपेंसेशन की सेंट्रल गवर्नमेंट से शॉर्ट टर्म के लिए रिलीफ लेने के लिए। इट इज़ टाइम, ये समय है, बहुत ज़रूरी है, डैट मोर सीरियस थॉट, बहुत अच्छे से सीरियसली करके सोचा जाए, गिवन टू द नेचर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हमें ऐसा डेवलपमेंट करना है जो कि नेचर के लिए हो। इफ़ नीडिड बी रिस्ट्रिक्शन, अगर ज़रूरत है तो रिस्ट्रिक्शन पाबंदियाँ लगाइए, इम्पोज ऑन द लार्ज इंटरेस्ट ऑफ द मिनिमाइजिंग द हैजर्ड एंड मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी, जिससे कि क्या हो कि लार्ज स्केल पे मिनिमाइज किया जा सके हैजर्ड को, मतलब जो अभी विध्वंस हो रहा है, जैसे कि लैंडस्लाइड हो जाता है और जो मकान बन रहे होते हैं इनकी उसमें क्रैक आ जाते हैं, उनको रोकने के लिए, मेंटेन करने के लिए स्टेबिलिटी को, ठीक है, स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पे लगाना ज़रूरी है ताकि कंस्ट्रक्शन ना हो पाए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मौसम में तब्दीली आएगी, चेंज भी आएगा, साथ ही साथ हमें क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन देखना पड़ेगा, क्योंकि फिर हम वहाँ रह नहीं सकते। जो हमारे लोग रह रहे हैं उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आज का एडिटोरियल, कैसा लगा ज़रूर बताएं, और ये PDF जो है ज़रूर ले लेना आप, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।